राष्ट्र के दो चौकीदार एक भारत की बॉर्डर पर बैठे हैं जिनके हाथ में हथगोले बंदूकें हैं, जो भारत की भूमि की रक्षा कर रहे हैं, और एक इस भारत के इस राष्ट्र के संत महात्मा और कथाकार हैं जिनके हाथ में भागवत रामायण शिव पुराण जैसे गोले हैं जिससे सभ्यता और संस्कृति की रक्षा हो रही है। भारत की सभ्यता और संस्कृति की अगर कोई रक्षा करने वाले हैं तो भारत के संत, भारत के महात्मा, भारत के जोगी, भारत के सन्यासी हैं, भारत के तपस्वी हैं। अगस्त बाबा कहे प्रणाम करा, पर सती के मन को नहीं भाया। सती माता को लगा ये कथा बचेंगे जो मुझे प्रणाम कर रहे हैं, जो शिव को प्रणाम कर रहे हैं, हम कथा सुनने आए हमको प्रणाम कर रहे हैं। अरे भाई, कथा वाचने वाला कथा सुनने वाले को प्रणाम करता है क्योंकि बड़े हैं सुनने वाले। वक्ता बड़ा नहीं है, श्रोता बड़ा है, बहुत बड़ा है। इसीलिए कहते हैं जो सुन रहा है वो बड़ा माना गया है। घर में सास अगर कुछ बोले और बहू सुन ले तो बड़ी होगी कि छोटी? अरे बोलो तो बड़ी होगी। भले सास की गरिमा बड़ी है, सास बड़ी है, पद में बड़ी है, सास अवस्था में बड़ी है, पर जिसने सुना, अगर सास ने बोला और बहू ने श्रवण कर लिया तो बड़ी हो गई। वो श्रवण किया उसने, सुन लिया उसने, और अगर पलट कर फिर बोल दी मतलब तुम भी वक्ता हो गए। अब तुम वक्ता हो गए और सास श्रोता हो गई तो फिर तुम छोटे हो गए, वो बड़ी हो गई। जिसको बड़ा बनना है उसको सबसे पहले श्रोता बनना पड़ेगा। सुनिए, रसामृत को धारण करिए। माता पार्वती जी बोली प्रभु मैं भी उस कथा को श्रवण करना चाहती हूं जिसको श्रवण कर कर आप अमर हो गए, तो मैं भी अमर होना चाहती हूं, मैं भी सुनूंगी। भगवान ने कहा चलो। हाथ में त्रिशूल दिया, कैलाश पर घूम कर आओ, जितने भी जीव जंतु हैं सबको भगा कर आओ, मैं तुम्हें कथा का रस स्वादन कराऊंगा। कथा सुनने के लिए माता पार्वती जगदम्बा त्रिशूल लेकर गई। पूरे कैलाश पर घूमकर माता जगत जननी अम्बा आई और शंकर जी के चरणों में आकर बैठ गई। प्रभु जी अब आप हमें कथा का रसास्वादन कराइए। भगवान ने त्रिशूल लेकर बाजू में रखा, पार्वती मैया से कहा बैठो चरणों में। माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती चरणों में बैठकर कथा का रसास्वादन करने लगी। तभी भगवान शंकर ने 3 बार ताली को बजाया। बजाते ही कोटर में जो तोती बैठी हुई थी उस तोती का अंडा प्रसव हो गया। ताली की आवाज सुनकर, ताली की आवाज सुनकर तोती का अंडा प्रसव हो गया और तोती भाग गई। अंडा गिर गया कोटर में, कोटर में अंडा गिर गया। भगवान शिव कह रहे हैं पार्वती कथा 2 तरह से होती है, तो कौन सी सुनेगी? पार्वती जी बोली ये भी कोई डिजाइन में होती है क्या अलग अलग? भगवान ने बोले नहीं, डिजाइन विजाइन में नहीं होती। पहले ये बता, कथा 2 तरह की कैसे श्रवण करेगी? एक कथा वो जिसमें वक्ता कहे और श्रोता आंखों से देखकर कानों से सुनकर समझ जाए, और दूसरी कथा वो जिसमें वक्ता कहे और श्रोता हुंकारा भरते चले जाए। तो कौन सी सुनेगी? पार्वती जी बोली इतने दिनों से मैं आपका मुख देख रही, कोई लाभ नहीं हुआ, अब की बार मैं हुंकारा भर दूंगी, तुम कथा क्यों बोलो। भगवान शंकर समझ गए अभी फिर छूटने वाली है कथा, अब फिर रह जाएगी। आप कहो मैं हुंकारा भर दूंगी। भगवान शिव कथा चालू हुई। प्रथम स्कंद, दूसरा स्कंद, तीसरा सुनाते सुनाते जब 10वां स्कंद आ गया, और 10वें स्कंद में जब पहुंची तो 10वें स्कंद में भगवान की बाल्य लीलाओं का चित्रण श्रवण करके जब भगवान की आनंद में ब्रज लीला प्रारंभ हुई और पार्वती मैया की आंखों में नींद आ गई और पार्वती मैया नयन निंद्रा समाहित हो गई। होता है, सो 11वां स्कंद हो गया, 12वां स्कंद पूर्ण हो गया। शंकर भगवान बोले जय जय श्री, जैसे ही बोले राधे, पार्वती जी की आंखें खुल गई। पार्वती जी उठकर पूछी क्यों प्रभु, कथा हो गई क्या?
कथा हो गई। ये उसी में का हाल है। लोगों का सिर दुखता है तो डॉक्टर से पूछते हैं सिर दुख रहा है, अच्छा ठीक है। पेट दुखे तो पूछा। शरीर में अगर कष्ट हुआ है तो सबसे पहले अगर छूटती है तो परमात्मा की सेवा छूटती है, याद रखना। सिर दुखा, बहू मैं आज सेवा नहीं करूंगी, आज तू कर ले। पेट दुखा, मम्मी मेरा पेट दुख रहा, आज मैं सेवा नहीं करूंगी, तुम कर लो। तो इतने में कहीं का बोल दिया पेट दुख रहा है तो कुछ खाओगी भी नहीं, बिस्कुट खा लो। ऑप्शन है, रोटी नहीं खाऊंगी बिस्कुट खा लूंगी, बिस्कुट नहीं खाऊंगी तो थुली खा लूंगी, दलिया है वो नहीं खा सकती तो ब्रेड खा लूंगी, पर खाऊंगी जरूर। पेट दुख रहा है मत खाओ, पर नहीं, डॉक्टर से भी पूछ लेंगे गोली दवाई खाने के बाद मैं क्या क्या खाऊं। डॉक्टर बोले अभी तो बीमार पड़ी मत खा, पर नहीं मैं क्या क्या खाऊं तुम बता दो, बता। तो डॉक्टर बोल देगा ये खाना वो खाना ये खाना। अब जो चीज डॉक्टर ने बोलना भूल गया, नहीं ध्यान रख, पर पूछेगी जरूर क्या क्या खाऊं। पर ये नहीं पूछा डॉक्टर साहब कि मैं इतने दिन की बीमार पड़ी हूं, मेरा 3 दिन से सिर दुख रहा है, मैं 3 दिन से पेट दुख रहा है, पर मैं ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पाई, मैं क्या करूं। गुरु को फोन लगा कर नहीं पूछा गुरुदेव मैं ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पा रही हूं, मैं लाडले से लाड़ा नहीं लड़ा पा रही हूं, मैं करूं क्या। तो गुरु जी से पूछती थी, वो भी कह देते एक काम कर, अगर ठाकुर की सेवा करते नहीं बने तो हाथ में गोमुखी और माला लिख ले और भगवान का भजन करती रहे। इतना भी ना बने तो पलंग पर पड़ी पड़े भगवान के नाम का जाप करती रहे, पर कर जरूर। दिशा टीवी पर प्रसारण संबंधी जानकारी के लिए संपर्क करें 9560797788 9560797722 8130969977। धर्म संस्कार से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।